नमस्कार, सनमार्ग लाइव के न्यूज़ रूम में आपका स्वागत है। इस न्यूज़ रूम के माध्यम से हम आपको अपने सहयोगियों के जरिए बताएंगे कि क्या कुछ प्रमुख खबरें रहीं दिन भर की। आज सबसे पहले बात करेंगे अपनी सहयोगी रेखा मिश्रा से और जानेंगे उनके पास आज क्या कुछ प्रमुख खबरें हैं। जी खुशबू, मैं आपको बता दूं कि आज दीपावली का त्यौहार है और दीपावली को लेकर के पूरे देश दुनिया में काफ़ी धूमधाम से दीपावली का त्यौहार मनाया जा रहा है। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और राष्ट्रपति की, तो उन्होंने भी देशवासियों को दीपावली को लेकर के शुभकामनाएं दी हैं। तो कहीं ना कहीं दीपावली एक ऐसा त्यौहार है जो अंधेरे में रोशनी लाता है। दीपावली और आम पब्लिक तो दीपावली मना रहा है खुशबू, लेकिन इसके साथ बॉलीवुड हस्तियों पर भी दीपावली का रंग काफ़ी जोरों से चढ़ा हुआ है। बॉलीवुड दिग्गज जितने भी अभिनेता हैं या फिर एक्ट्रेस है, सभी दीपावली का त्यौहार काफ़ी धूमधाम से मना रही हैं, पार्टी हो रहा है। और स्पेशली लड़कियां जो हैं वो एक्ट्रेस को काफ़ी फॉलो करती हैं। तो इस वक्त दीपावली में सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो भी दीपावली का आनंद ले रहे हैं। तो ये आज की एक सबसे महत्वपूर्ण खबर है जिसे देश दुनिया में लोग मना रहे हैं। जी, तो जैसा कि आपको हमारी सहयोगी रेखा मिश्रा ने बताया कि दीपावली का त्यौहार है और दीपावली का त्यौहार देश दुनिया के साथ साथ बॉलीवुड में भी मनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले सहयोगी कीर्ति तिवारी से और जानते हैं उनके पास आज क्या कुछ प्रमुख खबरें हैं। जी खुशबू, मैं बता दूं कि आज जो न्यूज़ है वो कुल मिलाकर दीपावली पे ही है। राजधानी रांची में दीपावली का त्यौहार मनाया जा रहा है, साथ ही साथ पूरे देश और दुनिया में जो है दीपावली की धूम है। लेकिन मैं यहाँ पे अयोध्या नगरी की बात करूँगी। राम की नगरी अयोध्या नगरी में जो है दीपोत्सव का आयोजन किया गया है। यहाँ पर सरयू नदी के तट पर जो है 5,51,000 दिए जलाकर जो है विश्व रिकॉर्ड जो है वो कायम किया गया है। अयोध्या नगरी हम सभी जान रहे हैं राम की नगरी है और अयोध्या वासी जो हैं वो इस चीज़ का बेसब्री से इंतजार करते हैं, यानी दीपावली का जो त्यौहार है उसका बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब प्रभु श्री राम जो है वो 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या नगरी वापस लौटे थे तो सभी ने घी के दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। इसलिए आज भी अयोध्या नगरी में जो है वो घी के दिए जलाकर प्रभु श्री राम को जो है वो याद किया जाता है इस दीपावली पर। और इस दीपावली पर भी 5,51,000 दिए जो हैं वो जलाए गए हैं। तो इस तरह से दीपावली का त्यौहार सिर्फ अयोध्या में ही नहीं पूरे देश और दुनिया में जो है वो धूमधाम से मनाया जा रहा है। जी, तो जैसा कि आपको हमारी सहयोगी कीर्ति तिवारी ने बताया कि अयोध्या यानी कि राम की नगरी में भी दीपावली मनाया जा रहा है, जहां पर 5,51,000 दिए जला करके एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले सहयोगी मनीष झा से और जानते हैं उनके पास आज क्या कुछ प्रमुख खबरें हैं। जी मनीष। देखिए कुछ आज दिवाली है, दिवाली के बाद अब छठ के लिए रांची नगर निगम पूरी तरह से तैयार है और मेयर और डिप्टी मेयर पूरी तरह से लग चुके हैं अपने नगर निगम कर्मचारियों को कि 5 से 6 दिन के अंतराल में जितने भी तालाब हैं उनको साफ कराने के लिए तैयारी पूरी शुरू कर दी है। और उन्होंने नए नए तालाब का भी जो एक नया करमटोली तालाब में अच्छी व्यवस्था कराया गया है कि ताकि छठ व्रतियों को वहाँ छठ करने में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। उनके लिए जितनी भी संसाधन की ज़रूरत होगी वो नगर निगम के द्वारा वहाँ मुहैया कराया जाएगा। और एक बता सकते हैं लाइट की भी वहाँ व्यवस्था की गई है और रात में भी किसी भी प्रकार के वहाँ पर पूरे दिया से और लाइट से वहाँ पर चकाचौंध आप देख सकते हैं जिस दिन छठ की रात होगी। और सुबह के लिए भी वो पूरी संसाधन एक तरफ कर सकते हैं निगम के द्वारा इस बार मुहैया कराएगी। अब देखना होगा कि निगम इसको कितनी देर में तैयार कर पाती। खुशबू जी, तो जैसा कि आपको हमारे सहयोगी मनीष झा ने बताया कि दीपावली के बाद आने वाली छठ पूजा को लेकर के भी नगर निगम पूरी तरीके से तैयार है। छठ पूजा को लेकर के तालाबों की सौंदर्यीकरण की जा रही है ताकि छठ व्रतियों को किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा ना महसूस हो। आखिर में चलते हैं अपने वरिष्ठ संपादक संजय समर के पास और जानते हैं उनके पास आज क्या कुछ प्रमुख खबरें हैं। जी देखिए खुशबू, सबसे पहले सनमार्ग लाइव के दर्शकों को आज दीपावली की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं उनको सनमार्ग लाइव की ओर से। और ख़बरों की बात जहाँ तक कहें तो आज अमेरिका ने बड़ी घोषणा करने की संभावना है। वह सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन ISIS के सरगना अबू बकर के अगेंस्ट वो आज से कार्रवाई करेगी, ऐसी संभावना जताई जा रही है। क्योंकि वहाँ के राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट कर करके कहा है कि आतंकवादियों के विरुद्ध कोई कड़ा फैसला लिया जा सकता है। ISIS के जो सरगना है अबू बकर, पूरी दुनिया में वो तहलका मचाए हुए हैं, लोगों का अमन चैन छीन लिए हैं और ख़ास करके वो अमेरिका को ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसी से अमेरिका उनको अपने टारगेट में ले लिया है। और दूसरी बात करें तो आज हरियाणा भाजपा के लिए अच्छी खबर है कि वहाँ के पुराने मुख्यमंत्री
मनोहर लाल खट्टर जी आज 2:15 बजे शपथ ग्रहण करेंगे और वो जननायक जनता पार्टी के सुप्रीमो जयंत चौटाला उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। एक बात मैं बता दूं कि जयंत चौटाला के जो पिताजी हैं अजय चौटाला कई घोटालों के मामले में जेल में बंद थे, आज वो रिहा हो गए हैं और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि उनकी मां नैना चौटाला और अजय चौटाला दोनों इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष JP नड्डा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के नेता रहेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। दूसरी बात हम कहें तो आज मन की बात में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने कहा है कि लोगों को जो 2010 में कोर्ट का फैसला आया था अयोध्या मंदिर को लेकर के, जिस तरह से संयम बरता था लोग, अब कोर्ट का फैसला आने ही वाला है, उसी तरह से संयम बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि देश की पहचान धर्मनिरपेक्ष देश की तरह है और संयम से ही रहने से कोर्ट कोई उचित फैसला दे पाएगा और फैसला चाहे जिसके पक्ष में रहे उन तमाम लोगों को अपने को संयम में रखने की बात कही है। एक दुखद बात मैं बता दूं कि तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली ज़िले में एक छोटी सी बच्ची 24 घंटे से बोरवेल में फंसी हुई है, उसको निकालने के लिए प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पा रहा है। झारखंड की बात कहें तो दिवाली के बहाने राजनीति हो रही है, लोगों के घर, बड़े बड़े नेताओं के घर उम्मीदवार जो महत्वाकांक्षा पाले हुए हैं चुनाव लड़ने के लिए मिठाई देने लेने के बहाने मिलजुल रहे हैं। अब ये दीपावली के बाद काली पूजा होगा, काली पूजा के बाद चित्रगुप्त पूजा, चित्रगुप्त पूजा के बाद छठ, छठ के बाद यहाँ विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर के ऐसा लगता है कि पूरा राज्य चुनावमय हो जाएगा। खुशबू जी, तो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से आपको हमारे वरिष्ठ संपादक ने अपडेट करा दिया। सनमार्ग लाइव के सभी दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने कैमरा सहयोगी दीपक के साथ खुशबू राय, सनमार्ग लाइव, रांची।